आज की कहानी है लालच का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। साधारण सा जीवन, छोटी सी खेती और बहुत थोड़ी सी आमदनी, बस यही उसकी दिनचर्या थी। उसका जीवन कठिनाई से गुजर रहा था, लेकिन उसका स्वभाव शांत और सीधा था। गर्मी का मौसम था, जलती धूप, तपती हवाएं और शुष्क वातावरण। एक दिन हरिदत्त अपना काम खत्म करके खेत में एक छायादार पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर पास ही एक नाग देवता के बिल पर पड़ी। उस बिल के द्वार पर एक नाग देवता फन फैलाए बैठे थे। उनकी आंखें चमक रही थी। हरिदत्त ने सोचा, हो न हो यही मेरे खेत के देवता हैं। मैंने कभी इन देवता की पूजा अर्चना नहीं की, शायद इसीलिए मेरी खेती कभी भरपूर अनाज नहीं देती। वो तुरंत उठा और पड़ोस से एक मिट्टी का बर्तन और थोड़ा सा दूध ले आया और बिल के पास जाकर हाथ जोड़कर बोला, हे क्षेत्रपाल देव, आज तक मुझे आपके बारे में पता नहीं था। इस अज्ञान के लिए मुझे क्षमा करें। कृपा करके मेरी खेती को फलदायी बनाए। इतना कहकर उसने दूध वहीं रख दिया और वो घर लौट गया। अगले दिन जब वो खेत पर आया तो सबसे पहले बिल की ओर देखने गया, और क्या देखता है, दूध वाले बर्तन में एक स्वर्ण मुद्रा पड़ी है। हरिदत्त की आंखें चमक उठी। उसने मुद्रा उठाई और माथे से लगाई और मन ही मन नाग देवता को प्रणाम किया। उस दिन भी उसने दूध चढ़ाया और अगले दिन फिर उसे एक स्वर्ण मुद्रा मिली। धीरे धीरे उसकी यह दिनचर्या बन गई, हर दिन पूजा और हर दिन एक स्वर्ण मुद्रा। दिन बीतते गए। हरिदत्त अब पहले से संपन्न हो गया। उसके घर में अनाज भरा रहता, नए नए कपड़े आते और लोग भी सोचने लगे, इस ब्राह्मण की तो किस्मत खुल गई है। लेकिन हरिदत्त जानता था कि ये सब उन नाग देवता का आशीर्वाद है। एक दिन उसे किसी काम से पड़ोस के गांव जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा, आज तुम दूध ले जाकर नाग देवता को अर्पित करो, लेकिन ध्यान रहे ये काम सच्ची श्रद्धा और विश्वास से करना। पुत्र ने हाँ में सर हिला दिया और वो खेत के लिए निकल पड़ा। अगले दिन जब पुत्र खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि बर्तन में स्वर्ण मुद्रा पड़ी है। उसने मुद्रा उठाई और मन ही मन सोचा, यदि हर दिन एक मुद्रा बाहर आती है तो अंदर पूरा खजाना भरा होगा। क्यों न बिल को खोदकर सारा धन निकाल लूं। लालच उसके मन पर हावी हो चुका था। दूसरे दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकला, ब्राह्मण पुत्र ने एक लाठी उठाई और नाग देवता पर तेज प्रहार किया। लेकिन सांप बहुत चतुर और फुर्तीला था। लाठी उसके फन को छू भी न पाई। लेकिन नाग देवता क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने विषैले दांत ब्राह्मण पुत्र के शरीर पर गड़ा दिए और क्षण भर में ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो गई। जब यह समाचार हरिदत्त तक पहुंचा तो वो भागता हुआ खेत पर पहुंचा। उसने अपने पुत्र का निश्चल शरीर देखा और वो जोर जोर से रो पड़ा। नाग देवता अब भी वहीं फन फैलाए बैठे थे, जैसे कह रहे हो, मैं तो हर दिन तुझे सुख देता रहा, पर तेरे पुत्र का लालच उसे विनाश के मार्ग पर ले गया। कहानी सिखाती है, अधिक पाने की चाह में कभी कभी हम अपना सब कुछ खो बैठते हैं। नाग देवता ने तो ब्राह्मण को प्रतिदिन एक मुद्रा देकर उसकी जीवन यात्रा सरल बनाई थी। यदि उसके पुत्र ने धैर्य और श्रद्धा रखी होती तो जीवन भर वह समृद्ध रहता, लेकिन लालच ने उसे मौत के घाट उतार दिया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।